हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शैलिन सिंह। वेलकम टू कृष्णा क्लासेस। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं एरिया वाले कुछ क्वेश्चनों को जिन फॉर्मूलों को हमने कल डिस्कस किया था उन्हें आज रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो कल सबसे पहले हमने पढ़ा था विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं जिसका परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी। अगर अर्ध परिमाप निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बट्टे दो। दूसरा फॉर्मूला होता है इसका एरिया कितना होगा, तो वो होता है रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। दूसरा फॉर्मूला है समबाहु त्रिभुज से रिलेटिव है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और इसका क्षेत्रफल होगा रूट 3/4 भुजा स्क्वायर, परिमाप होगा 3a। माध्यिका की लंबाई या ऊंचाई होगी रूट 3/2 इंटू भुजा। और अगला फॉर्मूला है समबाहु त्रिभुज की भुजा। समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालेंगे तो 2/√3 और लंबों का योग होता है इसका फॉर्मूला। उसके बाद देखते हैं नंबर 3 टॉपिक है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज होता है, इसमें सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। फिर उसके बाद इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई यानी लंबाई मान ली है मैंने, वो हो जाएगी। इसके बाद पीछे फॉर्मूला भी मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद अगला फॉर्मूला है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो कर्ण² 4 लंब² 2 बराबर आधार²2। अच्छा, एक ये फॉर्मूला मैंने लिखा है वो इसके लिए है, समकोण त्रिभुज की कोई भी एक भुजा आपको दी जाए तो अन्य भुजाएं भी इस फॉर्मूले के माध्यम से निकाल सकते हैं। जैसे सपोज मान लीजिएगा कर्ण आपको दिया जाए 13, तो लंब निकालना हो आधार निकालना हो तो इन फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। उसके बाद अगला फॉर्मूला है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 2a प्लस बी, क्षेत्रफल होता है b रूट 4a² माइनस b² 4। आयत होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, परिमाप होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। इसके बाद है वर्ग। वर्ग का परिमाप होता है 4a, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग के विकर्ण की लंबाई होती है a√2। समचतुर्भुज है, इसके बाद समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4a, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है d1 × d2/2। समषट्भुज, इसके बाद समषट्भुज है, समषट्भुज का परिमाप होता है 6a, विकर्ण की लंबाई होती है 2a। और उसके बाद क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर इंटू 6। समषट्भुज के परिवृत्त की त्रिज्या निकालेंगे तो भुजा षट्भुज की भुजा के बराबर होती है, और समषट्भुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे तो √3/2 इंटू भुजा होता है। उसके बाद है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का 1/2 समांतरी भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी। उसके बाद वृत्त। वृत्त का व्यास होता है 2r, परिधि होती है 2πr, क्षेत्रफल होता है πr², वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है πr² θ/360। चाप की लंबाई होती है 2πr θ/360। रास्ते का क्षेत्रफल होता है जो लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर ठीक बीचों बीच निकाला जाए तो क्षेत्रफल होगा b1 l + b - b1। और अगर इसके अंदर निकाला जाए, जैसे एक आयताकार मैदान है उसके अंदर एक निकाला जाए वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल तो 2b1 कोष्ठक में l + b - 2b1। बाहर निकाला जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। आज के क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज हम क्षेत्रफल वाले चैप्टर को क्लियर करेंगे और इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे जितने क्वेश्चन हो पाएंगे हमसे, और एक एक करके क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 एकक है। एकक को लेकर के यहाँ पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो यूनिट दी है उसने तो यूनिट ऑप्शन में भी दी है तो उसी के हिसाब से हो जाएगा, उसे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसका कर्ण 13 एकक है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज को सबसे पहले हम बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज है, सपोज मान लीजिएगा ए बी और सी। अब इसमें एक भुजा कितनी है, 5 एकक है। एक बार ध्यान रखना, ये वाली कर्ण वाली भुजा का वर्ग आधार और लंब की भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण कितना दिया है, 13 एकक दिया है, और एक भुजा कितनी दी है, सपोज 5 से इसे भी मान सकते हैं, किसी को भी मान लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसको निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय मैंने कल बताया था फॉर्मूले आपको। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस में सपोज ये लंब आपको निकालना है तो ये ये आधार है, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इसमें रख देंगे वैल्यू को तो 169 हो जाएगा। 13 का वर्ग बराबर आधार का वर्ग 5 का वर्ग 25 प्लस लंब का वर्ग हमें निकालना है। तो यहाँ से 169 में से 25 को लेस देन करेंगे तो ये बचेगा 144 बराबर लंब का वर्ग। अब हमें लंब निकालना है तो वर्ग हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो एल बराबर हो जाएगा
12 एकक, ये आ गई आपकी एक इसकी लंब की लंबाई। अब हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये होगा 1/2 गुणा आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 इंटू आधार कितना है, आधार है आपका 5 और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई लंब का काम करेगी 12, तो 5 से काट देंगे 6 और 5 के 30, 30 वर्ग एकक हो जाएगा, ये वर्ग एकक हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की सबसे पहले शेप बनाते हैं जिसमें तीनों भुजाएं समान होती हैं। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर आपको प्रश्न में दी गई है। ठीक है, उसके बाद है अंतःवृत्त, इसका क्षेत्रफल बताना है। इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो हमें क्षेत्रफल बताने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल तभी बता सकते हैं जब हमें त्रिज्या पता हो। और त्रिज्या पता करने के लिए एक फॉर्मूला मैंने कल लिखा है वृत्त में कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था a/2√3। अब ए क्या है, ए भुजा है समबाहु त्रिभुज की। ठीक है, तो ए की वैल्यू आपको कितनी दी है, ए की वैल्यू 6 दी है, लगा लीजिएगा। तो ये त्रिज्या निकल आएगी यहाँ से 6/2√3। सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे 3 बार और √3 की संयुग्मी कर देंगे क्योंकि भाग में रूट को नहीं रख सकते हम। तो ये हो जाएगा 3√3/3, 3 से 3 काट देंगे तो त्रिज्या कितनी निकलेगी हमारे पास, √3। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त अंतः हो चाहे बाहर हो, वृत्त का क्षेत्रफल तो वही रहेगा ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है πr²। उन फॉर्मूलों को याद करना बहुत ज़रूरी है जो मैंने कल आपको बताएं, उनको याद कीजिएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी, क्षेत्रफल वाला चैप्टर आसानी से आप पढ़ सकते हैं। तो पाई को पाई रहने दीजिए क्योंकि ऑप्शन में दिया है उसने पाई, और त्रिज्या कितनी दी है, √3। √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, π×3 यानी 3π। ये हो जाएगा आंसर। ठीक, उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है तो त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई कितनी है। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। प्रश्न है, किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप, क्वेश्चन नंबर 3 है। एक समबाहु त्रिभुज है, अगर इसकी हम भुजा ए मान लें, ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा 3a। अब वो कह रहा है परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई कितनी है। ठीक है, परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। ठीक है, तो यानी परिमाप कितना है, परिमाप = क्षेत्रफल। ये कंडीशन उसने दी है, परिमाप उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है, √3 गुना कर देंगे, इन दोनों की वैल्यू रख देंगे तो 3a = हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर इंटू √3 दिया ही है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो a से a कैंसिल हो गया, √3 मिलकर के गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आपके पास बचा क्या, a = 4 यूनिट, ये आंसर हो गया इसका। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 वर्ग मीटर है तो उसकी माध्यिका की लंबाई कितने मीटर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है,
यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है आपको, 9√3 वर्ग मीटर। इसका फॉर्मूला होता क्या है उसको रखिए आप, जैसे भुजा आपको मिल जाएगी √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर 9√3। √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा a² बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 चौक 36, तो a बराबर कितना हो जाएगा 6। ये भुजा निकल आई। हमें क्या निकालना है, माध्यिका की लंबाई निकालनी है। तो माध्यिका की लंबाई का मैंने आपको कल फॉर्मूला लिखाया था। माध्यिका की लंबाई का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा। तो √3/2 इंटू भुजा आपके पास 6 मीटर है, तो 6 से इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 बार, तो 3√3 मीटर। ये आंसर इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की भुजाएं 5:4:3 के अनुपात में हैं। यह ज्ञात होने के लिए कि उसी तरह के अन्य त्रिभुज जिसकी भुजाएं 30, 24 और 18 सेंटीमीटर लंबी हैं का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 9 गुना है। पहले त्रिभुज की भुजाएं कितनी लंबी होगी। आइए देखते हैं प्रश्न में क्या कह रहा है वो। प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है, देखते हैं क्या कह रहा है। एक त्रिभुज की भुजाओं का रेशियो दिया है आपको, कितना है 5:4:3। यह ज्ञात होने पर कि उसी तरह के अन्य त्रिभुज जिसकी भुजाएं कितनी हैं, इसी तरह का एक अन्य त्रिभुज है जिसकी भुजाएं आपको दी हैं, कितनी हैं 30, 24 और 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब का क्षेत्रफल, जो इसका क्षेत्रफल है पहले वाले क्षेत्रफल का 9 गुना है। तो एक आप ध्यान से देखेंगे तो देखो 5, 4, 3 समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम पहले 5x/4x/3x मान सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो समकोण, पहले इस वाले का समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस वाले का, दोनों को बराबर को इक्वल कर देंगे और उसे सॉल्व कर लेंगे। जो x की वैल्यू निकल आएगी और x की वैल्यू निकल आएगी तो फिर भुजाएं निकल आएंगी। ठीक है, तो फॉर्मूला रखेंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार कितना है 4x इंटू ऊंचाई कितनी है 3x इज इक्वल टू, इसमें आधार इंटू ऊंचाई हो जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। सॉल्व करेंगे ऐसे, लेकिन उससे पहले एक कंडीशन सवाल में दी है उसको ध्यान देना। बाद वाले क्षेत्रफल का पहले वाले क्षेत्रफल का 9 गुना है, मतलब ये 9 गुना है। तो एक काम करेंगे, हम इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब इक्वेशन बराबर होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, 9 से ये 2 बार कट जाएगा, 4 से काटेंगे 6 बार कट जाएगा, 3 से काटेंगे इसे 2 बार कट जाएगा। ये कितना हुआ x², ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब x बराबर 2 आ गया, x का मान कितना आ गया 2। हमसे भुजाएं पूछी हैं, पहले त्रिभुज की भुजाएं कितनी कितनी होंगी। तो पहले त्रिभुज का रेशियो यही तो था 5:4:3। अब तो x की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका, यानी 5x/4x/3x, x की वैल्यू रख दीजिएगा तो 10:8:6 ये भुजाएं निकलेंगी सेंटीमीटर में। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मान लीजिएगा एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का अर्थ होता है जिसकी दो भुजाएं समान हों। ठीक है, पार्श्व भुजाएं उसने दिया क्या है, देखो सॉरी मैं आपको दिखाना भूल गया। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है। उसकी पार्श्व भुजा तथा आधार का अनुपात 7:4 है। तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। ठीक, इसको देखते हैं। देखो तो परिमाप कितना दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप हमें दिया है 18 सेंटीमीटर। ठीक, पार्श्व भुजा तथा आधार, पार्श्व भुजा किसे कहते हैं, कर्ण को कहते हैं, इसको कहते हैं, ध्यान रखना कर्ण होता है ये, ध्यान रखिए तिर्यक रेखा जो होती हैं। तो पार्श्व भुजा और आधार, ये मान लीजिएगा आधार
सपोज कोई भी वैल्यू मान सकते हैं आप। आधार कितना दिया है आपको, आधार दिया है इन भुजा पार्षद भुजा और आधार का रेशियो दिया है 7:4। एक काम करेंगे, इसको हम मान लें सपोज रेशियो में है ना, रेशियो में है तो 7x/4x मान सकते हैं। तो ये 7x है और ये भी 7x है क्योंकि बराबर हैं, और ये कितनी है 4x है। ठीक है, हमें परिमाप निकालना है, तो परिमाप क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का तीनों भुजाएं जोड़ दीजिएगा। तो ये कितना होगा, परिमाप निकालेंगे तो देखो 7 और 7 14x, 14x और 4x 18x बराबर 18 सेंटीमीटर। तो x की यूनिट कितनी निकलेगी, एक ही तो निकलेगी। अब x की यूनिट एक है, यानी भुजाएं इसकी त्रिभुज की हम निकालेंगे समद्विबाहु त्रिभुज की, तो वो भुजाएं कितनी निकलेगी, इसकी 7 निकलेगी, इसकी भी 7 निकलेगी, इसकी भी 4 निकलेगी। यहाँ पर रेशियो में दिया था इसलिए ये मान्य नहीं था, ये वाली भुजाएं मान्य रहेंगी। अब वो कह रहा है कि क्षेत्रफल कितना है, तो इसका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र मैंने कल लिखाया है, आप लोग याद कर लीजिएगा, 4a² - b²/4। इसमें वैल्यू रखेंगे, देखो b की होता है ये और a होता है ये, ठीक, इनके मान रख दीजिएगा। तो b का मान कितना है 4, √a का मान कितना है आपका 7, तो 4 × 7 का वर्ग करेंगे 49 हो जाएगा, माइनस b कितना है 4×4 = 4। सॉल्व करेंगे, देखो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद 4 से गुणा कीजिएगा इसमें, तो 4 निम 36 के 6 और 4×4 16, 16 और 3 19 -16। तो ये कितना बनेगा आपका, घटा दीजिएगा, ये हो जाएगा 0। 9 से 1 निकालेंगे 8, इसको फैक्टर कर देंगे, इसके फैक्टर करेंगे तो देखो कैसे करते हैं, 9 × 4 × 5, सही है। देखो 5 × 20, 9 दूनी 18, 180 हो गए। अब इसका वर्गमूल कितना होगा 3, इसका वर्गमूल कितना होगा 2, तो 3 × 2 √5। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा जो फाइनली होगा वो होगा 6√5 सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, देखते हैं इसे भी। यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका की लंबाई, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई। अच्छा, माध्यिका की लंबाई का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया है, क्या है बताओ, माध्यिका की लंबाई बराबर √3/2 × भुजा। आपको दी कितनी है माध्यिका की लंबाई प्रश्न में, वो दी गई है आपको 6√3 बराबर, ये फॉर्मूला है, हमने माध्यिका की लंबाई की जगह माध्यिका की लंबाई रख दी, फॉर्मूला को इक्वल रखेंगे, यहाँ से भुजा हमें प्राप्त हो जाएगी। तो √3 से √3 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी भुजा कितनी निकली यहाँ से 12। अब हमें क्या करना है, परिमाप निकालना है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, सब तीनों समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे तो तीनों भुजाएं बराबर हैं, यानी 3 है, तो 3 × a का मान कितना है आपके पास 12, तो 12×3 = 36 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी इसकी समबाहु त्रिभुज की परिमाप, ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8, एक त्रिभुज का आधार 6√3 सेंटीमीटर है और इसके दोनों कोण 30 अंश और 60 अंश के हैं, तदनुसार उस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी। ये अच्छा प्रश्न है, अच्छे लेवल का प्रश्न है, लेकिन बहुत छोटा है। देखो, एक त्रिभुज का आधार दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 8 है, त्रिभुज नहीं बताया उसने कि समकोण है, समबाहु है, विषमबाहु है, लेकिन त्रिभुज दिया है। त्रिभुज का आधार आपको दिया है 6√3 सेंटीमीटर, दोनों कोण 30 अंश, दोनों आधार कोण 30 अंश 60 अंश के हैं, तदनुसार उस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी। अगर इसकी शेप बनाएंगे तो देखो कैसी बनेगी, मैं आपको बनाने का प्रयास करता हूँ। 6√3 मीटर का आधार है एक त्रिभुज का, और एक कोण 30 अंश का है, सपोज मान लीजिएगा एक कोण 30 अंश का है, तो ये सपोज 30 अंश का मैंने मान लिया है, अगर 45 का होगा तो कोई उसे देख लेना आप लोग, लेकिन सपोज मैंने मान लिया 30 अंश का ये कोण है। और दूसरा कितने अंश का है, 60 अंश का कोण है, दूसरा 60 अंश का कोण है ये वाला, ठीक। इस प्रकार का त्रिभुज बनेगा ये। अब वो पूछ रहा है इसमें कि
त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, तो ये कंडीशन बनेगी इसमें। तो इस कंडीशन के लिए इसका मान हम जब निकालेंगे तो डायरेक्ट एक रूल होता है, यानी ऊंचाई यानी हमें निकालनी है, जब दो कोण दिए जाएं, आधार दिया जाए, तो ऊंचाई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2h, यानी दुगनी होती है ऊंचाई, आधार दुगना होता है ऊंचाई का। तो 2h बराबर 6√3, तो 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, 3 बार कट जाएगा ये, तो h बराबर कितना होगा 3√3 सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा इसका। इजीली क्वेश्चन था, बिल्कुल कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 2p सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखते हैं सवाल को। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। एक पहले शेप बनाते हैं जिससे हमें चीज़ें समझ में आ जाएंगी अच्छे से। ABC, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 2p दिया है आपको। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम, इसकी ये b है भुजा, ये a भुजा, ये भुजा हो जाएगी, समद्विबाहु तो बराबर होती हैं। अब इसका परिमाप क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा, परिमाप आपको दिया है 2p, फॉर्मूला रख दिएगा। फॉर्मूला रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2a + b बराबर 2p। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 है। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 2p सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे लेवल का प्रश्न है ये। तो समद्विबाहु और समकोण है, देखते हैं प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 9 है, समद्विबाहु है और समकोण है, तो समकोण त्रिभुज बनाना हमें उसी से काम चल जाएगा। अच्छा, अगर ये बराबर हैं, सपोज मान लीजिएगा आधार और ये x मान लें सपोज, तो कर्ड कितना हो जाएगा, कर्ड हो जाएगा, अगर पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करते हैं तो कर्ड होगा √x² + x²। ठीक है, ये हो जाएगा रूट में 2x², तो x बाहर निकल आएगा, x√2 हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ड कितना हो गया, x√2। अब परिमाप ने दिया है आपको, परिमाप कितना दिया है समद्विबाहु त्रिभुज का 2p, परिमाप कितना होगा यहाँ से, परिमाप होगा आपका, वो होगा आपका यहाँ से इन तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिएगा, तो 2x + x√2 बराबर 2p। x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 + √2 बराबर 2p। तो x बराबर हो जाएगा 2p/2 + √2। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद हमें इसका क्षेत्रफल बताना है ना। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो x² हो जाएगा, x की वैल्यू रख दीजिएगा यहाँ पर। तो 1/2 गुणा आधार कितना है, ऊंचाई कितनी है, तो उसका x का मान दिया है ना, सीधा रख दीजिएगा। 2p/2 + √2 का होल वर्ग, खोल दीजिए इसे, 1/2 ये हो जाएगा आपका 4p² ये होल वर्ग बन जाएगा। होल वर्ग खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 + 2 + 2ab, तो 2 2 दूनी 4, 4√2। यहाँ पर फॉर्मूला होता है, वो मैं लिख दिया है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, a + b का होल वर्ग बराबर a² + b² + 2ab। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। अब तो सॉल्व कीजिए, बस हो गया, कुछ नहीं है इसमें। 1/2 × 4p², इसमें से कॉमन लेंगे हम, ये कितना हो गया 6, 6 में से 6 + 4√2 हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 3 + 2√2 बचेगा, 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया, तो p²/3 + 2√2। भाग में मैंने पिछले क्वेश्चन बताया रूट नहीं आता है, रूट को क्या करेंगे, इसकी संयुग्मी कर देंगे, 3 - 2√2/3 - 2√2। तो ये सूत्र, यहाँ पर एक और सूत्र होता है, a² - b² का फॉर्मूला बन जाएगा a + b और a - b। अब तो वही कंडीशन है, तो इसमें हमें कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा आपका p²
3 माइनस 2√2 अपॉन इसका करेंगे 3 तिरका 9 माइनस 2 दूनी 4 4 दूनी 8 √2 का √2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। तो ये जो होगा p² √3 3 माइनस 2√2 ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़ा लेंथी ज़रूर हो गया है, लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत कुछ है। दोबारा से एक बार चेक करते हैं। एक समकोण त्रिभुज है जिसकी वजह आधार और ऊंचाई हमने बराबर मानी है, क्योंकि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। कर्ण निकालेंगे तो x√2 हो जाएगा, x√2। परिमाप दिया है 2p, यहाँ से तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे 2x + x√2 हो जाएगा बराबर 2p। इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं ईजिली है, आप कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो परिमाप कितना होगा? इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया है 4√3, तो उसका परिमाप पूछा, तो भुजा निकाल लीजिए। भुजा निकालेंगे तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर फॉर्मूला हो गया इसका 4√3। √3 से √3 कट जाएगा गुणा में दोनों ओर, तो a² बराबर हो जाएगा 4 चक 16, या a बराबर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, पेयर बनेगा तो 4 आ जाएगा। आप परिमाप निकालेंगे तो कितना होगा? 3 होता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो 3 × 4 यानी ये बनेगा 12 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है एक त्रिभुज की भुजाएं 1/4 1/6 1/8 के अनुपात में है, परिमाप 91 सेंटीमीटर है, तो उसकी सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजाओं के बीच लंबाई का अंतर कितना है? देखते हैं इस प्रश्न को। एक त्रिभुज दिया है आपको जिसका रेशियो दिया है 1/4 अनुपात 1/6 अनुपात 1/8। यहाँ से हम भुजाएं का रेशियो निकालेंगे। रेशियो कभी भाग में नहीं होता है, तो रेशियो लेंगे, कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो 4 × 24 6 × 24 8 × 24। तो यहाँ से जो रेशियो निकला है वो कितना निकला? 6:4:3। अब इसको हम 6:4x/3x कर सकते हैं। ठीक है, अब परिमाप कितना दिया है? परिमाप आपको दिया है 91 सेंटीमीटर। ठीक, अब तीनों भुजाओं को जोड़ दें, परिमाप निकला है, समबाहु त्रिभुज है तो वही फॉर्मूला लग जाएगा, यानी AB + B + C, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए। 4 × 6 = 10 और 3 13 x बराबर 91। 13 × 7 = 91। x का मान कितना निकला है? 7, इसको रख दीजिएगा। अब पूछ क्या रहा है सवाल में? पूछ रहा है सबसे छोटी लंबाई और सबसे छोटी और बड़ी लंबाई का अंतर कितना है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी लंबाई भुजाओं का अंतर कितना है? 3x। तो इसमें मान रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 3 × 7 यानी 21 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजाओं की लंबाई क्रम से 15 मीटर 20 मीटर 25 मीटर है, तो उसमें 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर बीज बोने की लागत कितनी? बहुत अच्छा प्रश्न है, 12 नंबर सवाल। इसको देखते हैं। एक त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजाओं की लंबाइयाँ दी हैं। चलो इसकी शेप बनाते हैं पहले। 25 सेंटीमीटर ये भुजा है और 15 सेंटीमीटर सपोज ये भुजा है और 20 सेंटीमीटर ये भुजा है, ABC। जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों उसे हम विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं, और विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं तो इसका परिमाप कितना होगा? मैंने आपको कल लिखाया है। परिमाप 2S बराबर तीनों भुजाओं का योग A + B + C। तो तीनों भुजाएं जोड़ दीजिएगा, 15 + 20 + 25। इससे टोटल करेंगे कितना होगा? 15 और ये 25 40 40 और 20 60। 2S बराबर, तो S का मान निकालने कितना हो जाएगा? 2 से काट देंगे 30। अब विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है, कल मैंने बताया था आपको, S S - A S - B और S - C। इसमें लगा दीजिएगा वैल्यू को। तो S का मान कितना है? 30। S 30 माइनस A, इसे मान लीजिएगा सपोज, देखो मैंने रखा भी है। A ये हो गया आपका और B ये हो गया आपका और C ये हो गया आपका, इनके मान रख लीजिएगा। तो 30 - A यानी 30 में से 15 घटाएंगे
30 माइनस बी यानी 20 घटाएंगे, और 30 माइनस सी, सी कितना है 25। करो इसे सॉल्व, ये हो जाएगा अंडर रूट 30 में से 15 घटाएंगे 15 बचेंगे, इंटू यहाँ पर 10 बचेंगे, इंटू यहाँ पर कितने बचेंगे 5। अब इसको हमें वर्गमूल में बाहर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखो फैक्टर करने से बहुत आसान हो जाएगा। इसे 3 गुणा 10 कर लें हम, इंटू इसे हम 5 से 15 कर लें, इंटू 10 को रहने दीजिए, इंटू 5। देखो पेयर बनाना है, तो 3 का पेयर बन गया बाहर आ गया, इंटू 10 का पेयर बन गया बाहर आ गया, इंटू 5 का पेयर बन गया बाहर आ गया। तो इसका गुणा कर दीजिएगा, 30 तो 5 15 यानी 150 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल हो गया। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है हमसे दर कितनी दी है? दर उसने दी है कि 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बीज बोने की लागत कितनी है? तो कुल लागत का मैं फॉर्मूला नोट कर रहा हूँ यहाँ पर, कुल लागत बराबर ये क्षेत्रफल जितना आएगा अगर दर के साथ गुणा कर दिया है तो कुल लागत निकलती है। तो 150 इंटू 5, तो 15 पन्ना 75, 750 रुपये, ये हो गया आंसर। ठीक, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा आपका। देखो मेंसुरेशन इसमें क्षेत्रफल में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता। अगर कोई शॉर्ट ट्रिक आपसे पढ़ा रहा है तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। इसका यही सिस्टम होता है, ये प्रोसेस होता है। ये एक ऐसे चैप्टर होते हैं जिनमें हम शॉर्ट ट्रिक बना ही नहीं सकते। उसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर? देखो ये क्वेश्चन नंबर 12 मैंने जो अभी आपको कराया है, क्वेश्चन नंबर जो 12 मैंने कराया है ना, इसमें आपको भुजाएं दी हैं 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल मैंने निकाला था। सेम वही प्रोसेस है क्वेश्चन नंबर 13 में। तीनों भुजाएं दी हैं, विषमबाहु त्रिभुज है, क्षेत्रफल आपको बताना है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है, सॉल्व करके, ऐसे नहीं, सॉल्व करके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा और तीसरी भुजा की लंबाई का अनुपात 3:4 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 18√5 वर्ग एकक है तो तीसरी भुजा कितनी होगी? ठीक है, इस प्रश्न को देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी सी, इसके शीर्ष बिंदु मान लीजिएगा। अब वो कह रहा है कि समान भुजा और तीसरी भुजा का अनुपात दिया है आपको, तो समान भुजा यही है ना, तो ये हमारे पास उसने दिया है समान भुजा, तो 3x इसको कर लें और 4x ये हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या दिया है उसने? त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, तीसरी भुजा उसने हमसे पूछी है। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक, तो क्षेत्रफल इसका निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज का? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b√4a² माइनस b² अपॉन 4। ठीक, अब ये दिया है आपको कितना है? 18√5 बराबर b का मान कितना है आपके पास? 4x अंडर रूट 4a का मान कितना है? 3x, तो इंटू 9x² हो जाएगा, वर्ग खोलेंगे तो, माइनस b का मान कितना है? 16x² हो जाएगा अपॉन 4। इसे सॉल्व करेंगे, इससे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 18√5 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे, देखो कि 9 चौक 36, अंडर रूट में 36x² माइनस 16x², तो 18√5 इजुकल टू 36 में से देखो x² दोनों में है तो हम घटा सकते हैं। 36 में से 16 घटा देंगे, कितना बचेगा? ये बचेगा 20x²। 18√5 बराबर x को बाहर निकाल दीजिएगा, x आ जाएगा, वर्गमूल से बाहर आएगा तो, और 20 के फैक्टर करेंगे तो 4 पन्ना 20, तो 18√5 बराबर x, 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2, √5 तो √5 ही रहेगा, √5 से √5 कैंसिल आउट हो गया, 2 से काटेंगे 9 बार, तो x बराबर कितना हो गया? 9। ये x का मान निकल आया। हमें क्या पूछा है? तीसरी भुजा पूछी है, और तीसरी भुजा कितनी होगी? तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 क्या कह रहा है?
एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान भुजा है और तीसरी भुजा का रेशियो आपको दिया है। कितना दिया है? 3:4। तो ए बी और सी मान लीजिएगा, ये भुजाएं समान दी गई हैं। तो 3x/4x मान सकते हैं हम इन्हें। ठीक है, तो ये 3x, ये भी 3x और ये 4x। अगर इसका ये करेंगे तो ये 2x हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक, ये बिंदु मान लीजिए डी है सपोज। अब तीसरी भुजा हमसे पूछी है तो हमें दिया क्या? क्षेत्रफल दिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है? 18√5। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुणा आधार। आधार कितना दिया है? 2x इंटू ऊंचाई कितनी है? AD आपको निकालनी है, दी नहीं है उसने। तो 18√5 बराबर में दिया ही है। सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो AD बराबर हो जाएगा 18√5/x। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है। आधार ये ना लेके हम पूरा लेंगे, क्योंकि आधार गुणा ऊंचाई होता है ना इसका। तो ये 4x हो जाएगा और 4x होगा तो ये 2 बार, यानी ये हो जाएगा 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 9 बार। और यहाँ पर आ जाएगा 9√5/x। ठीक, अब ये भुजा निकल आई 9√5/x। कर्ण दिया है तो कर्ण भी दिया है हमें और लंबी निकालिए तो ये निकल आएगा फिर। ठीक है, निकालना इसे हमसे पूछिए तीसरी भुजा। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, पाइथागोरस में लगाएंगे। आधार का वर्ग कर्ण कितना दिया है आपको? 3x का वर्ग बराबर लंब कितना दिया है? 9√5/x का वर्ग। और आधार का वर्ग हमें निकालना है। ठीक है, निकालो इसे। ठीक है, आधार भी दिया है ना हमें 2x, तो 2x लगा दीजिएगा। तो ये इसे खोलेंगे 9x² हो जाएगा। इसे खोलेंगे 9×81, √5 का वर्ग खोलेंगे 5 हो जाएगा बट्टे x²। आधार भी दिया है 2x, क्योंकि 4x है तो 2x आधा आधा कर सकते हैं। तो ये 2 दूनी 4x² हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है बस। इसको सॉल्व कैसे करेंगे इस चीज़ को देखिएगा। तो यहाँ से एक काम करते हैं, 9x² बराबर ये हो जाएगा 5 से गुणा कर लीजिए, 5×5, 5×8 = 40 बट्टे x² प्लस 4x²। 4x² को 9x² से घटा दीजिएगा तो ये कितना बचेगा आपका? ये बचेगा 5x² बराबर 405। ठीक है, उसके बाद x² से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5x4 = 405। 5 से काट देंगे इसे, 5×8 = 40, 5×5 तो x4 बराबर 81 और x² की घात स्क्वायर कर सकते हैं इसे, बराबर 81। इस वर्ग को हटाएंगे इधर रूट आ जाएगा तो x² बराबर आ जाएगा √81। 81 का वर्गमूल कितना होता है? x² बराबर 9। अब क्या होगा? x बराबर 9 आ गया ना। अब x बराबर निकालेंगे तो रूट आ जाएगा इधर, यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे तो x बराबर 3 आ गया आपका। आपसे पूछा क्या था? पूछा गया था तीसरी भुजा कितनी है। तो तीसरी भुजा कितनी है आपके पास? 4x ही तो है। x की मान कितना आया है? 3, तो जाती 12। ये आ गया आपका आंसर। ठीक, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आए तो क्वेश्चन को वीडियो को बार बार आप देखें, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। इसको देखते हैं। यदि 2 समबाहु त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1:2 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? भुजाओं का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? तो देख, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी देखते हैं इसे। 15 नंबर क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, यानी पहले त्रिभुज की भुजा A मान लें, अनुपात दूसरे त्रिभुज की भुजा A2 मान लें, बराबर कितना दिया है? 1:2। तो 1/2 मत मानो आप, 1:2 ही मानो। ठीक, अच्छा, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, तो पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे √3/4। भुजा A1 भुजा स्क्वायर का हो जाएगा रेशियो √3/4 भुजा A2 का वर्ग। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, रेशियो में कट जाता है। तो A1 का मान कितना है? 1 का वर्ग और यहाँ पर √2 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 1:4 और ये हो गया आंसर आपका। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16। ये अच्छा प्रश्न है, अच्छे लेवल का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16।
यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 मात्रक की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में 3 + √3 वर्ग मात्रक की वृद्धि हो जाएगी। उस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? देखते हैं इस क्वेश्चन को। प्रश्न है 16 नंबर। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 कंडीशन दी है इसमें। अगर इसकी भुजा ए है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? √3/4 भुजा स्क्वायर। अगर इस त्रिभुज की भुजा में 2 की वृद्धि कर दी जाए तो a+2 भुजा हो जाएगी, तब क्षेत्रफल कितना होगा? √3/4 इंटू a+b का होल, a+2 का, सॉरी, a+2 का होल स्क्वायर। सही। अब क्षेत्रफल ये है, पहले क्षेत्रफल ये था। अब वो कह रहा है कि इतने क्षेत्रफल होने से क्षेत्रफल में वृद्धि दी है उसने। क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि है? क्षेत्रफल में वृद्धि आपको दी गई है 3 + √3। ठीक, तो इस कंडीशन को लगा लीजिएगा। जब भी वृद्धि दी जाए, कमी दी जाए, तो वृद्धि है तो इसमें से इसको घटाएं, कमी है तो इसमें से इसको घटाएंगे। तो कंडीशन के हिसाब से कर लीजिएगा। √3/4 a+2 का होल वर्ग माइनस √3/4 भुजा स्क्वायर बराबर 3 + √3। ठीक, अब क्या करना है हमें? √3/4 कॉमन ले लें इसमें से। अंदर क्या बचेगा? अंदर इसका होल वर्ग खोल दीजिएगा तो a² + 2 दूनी 4 माइनस प्लस होगा 2 दूनी 4 a माइनस a²। ठीक है, बराबर 3 + √3। a² से a² कैंसिल हो जाएगा, 4 इसमें कॉमन ले लीजिएगा तो √3/4 4 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा? 1 + a बराबर 3 + √3। ठीक है, अब हमें भुजा की लंबाई निकालनी है, ए का मान निकालना है ना। इस प्रश्न में 4 से 4 कट गया, इस 3 को रूट भाग में भेज दिया √3 को, तो 1 + a बराबर 3 + √3/√3। ठीक, एक को उधर भेज दीजिएगा तो a = हो जाएगा 3 + √3/√3 -1। यहाँ से एलसीएम लेंगे, कितना होगा? √3। ये कितना बनेगा? 3 + √3 माइनस √3। √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये होगा हमारा a बराबर 3/√3। √3 की संयुग्मी कर देंगे क्योंकि भाग में कभी भी रूट को रखते नहीं हैं हम। सही है, तो ये हो जाएगा 3√3/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो √3। ये हो जाएगा आंसर आपका √3। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, थोड़ा अच्छे लेवल का है और सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 17 नंबर। एक त्रिभुज की भुजा 16, 12 और 20 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 12, 13 के ही तरीके का है, आप उस टाइप से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर, और हाँ कीजिए इस क्वेश्चन को और उसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर भी दीजिएगा। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज से रिलेटिव है, हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। एक समबाहु त्रिभुज पर शीर्ष के आधार तक खींचा गया लंब 8 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? ठीक, देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज, 18 नंबर क्वेश्चन है। एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, शीर्ष लंब 8 सेंटीमीटर है, परिमाप इसने दिया है 64 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक काम कीजिएगा आप, अगर इसे मान लें b, यहाँ से यहाँ तक b मान लें, यहाँ से यहाँ तक ये a और ये a, तो परिमाप आपको कितना दिया है उसने प्रश्न में? परिमाप दिया है 64। इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा? 2a + 2b बराबर 64। तो ये कितना बनेगा? 2 कॉमन लेंगे, अंदर से a + b बचेगा, अंदर बराबर 64 हो जाएगा। तो उसे काटेंगे तो 32, यानी a + b बराबर कितना हो गया? 32। इक्वेशन 1 मान लें इसे। उसके बाद है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ये भुजा होनी चाहिए एक, है ना। ये आधार 1/2 आधार बढ़ाना चाहिए, उससे आंसर आ जाएगा। या ए और बी के मान हमें पता होनी चाहिए। तो ए और बी के मान कैसे निकालेंगे उस चीज़ को देखेंगे अभी। तो a + b बराबर 32। अच्छा, अब हम यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे त्रिभुज, इसको बिंदु डी मान लीजिएगा, त्रिभुज
सी डी में। ठीक, तो कर्ड का वर्ग यानी ए है कर्ड, तो भुजा ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर 8 का वर्ग 64 प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो बी को उधर भेज दीजिएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होगा 64। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी बराबर 64। अब ए प्लस बी का मान कितना दिया है 32 रख दीजिएगा यहाँ पर, 32 ए माइनस बी अंदर बचेगा बराबर 64, 32 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा, यानी ए माइनस बी बराबर 2। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा और 2a बराबर 34। ठीक, तो 2 से ये 17 बार, ए बराबर कितना हो गया 17, ए का मान 17 हो गया, बी का निकालेंगे तो बी का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर रख देंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 17 32 से घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 15। ए और बी के मान आपके पास हैं, तो अब आपको क्षेत्रफल बताना है तो इजीली बता सकते हैं। ये कितना हो गया टोटल 30 हो गया ना। ठीक है, तो करो सॉल्व। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है बी रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। तो रखो मान इसमें, बी का मान 15 अंडर रूट 4, ए का मान 17 का वर्ग माइनस बी का मान 15 का वर्ग बटे 4, तो 15 अंडर रूट ये हो जाएगा 4 इंटू 17 का वर्ग 289 होता है, अभी लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, 289 माइनस 15 का वर्ग होता है 225 बटे 4। आगे देखेंगे, ये 15 अंडर रूट 4 से गुणा करेंगे इसमें, तो 4 नियम 36, 4 अठा 32 और 3 35, 4 दूनी 8 और 3 11 माइनस 225 बटे 4। ठीक है, तो 15 अंडर रूट से घटा दीजिएगा, ये बचेगा 1 और ये बचेगा आपका 5 से 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा 3 और 11 से निकाल 931 बटे 4। ठीक, ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसमें आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 गुणा आधार, आधार कितना है आपका 30 इंटू ऊंचाई कितनी है 8, तो 1/2, 2 को कैंसिल कर दीजिएगा 15 बार, तो 15 इंटू 8 यानी 15 अट्ठे 120, 120 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं ए बी और सी। ठीक, सपोज मान लीजिए बी है, ये ए है, ये ए है, तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी बराबर 544। एक काम करते हैं, इसको छोटा छोटा मान लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो समझदारी की बात क्या है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूँ पहले। प्रश्न नंबर 19 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 544 सेंटीमीटर है और इसकी प्रत्येक समान भुजा इसके आधार की 5/6 गुनी है। तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक, तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे हम, देखो 5/6 गुनी है तो आप यहाँ पर इसको यहाँ पर थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है, यहाँ पर 6 भी मानिए आप। ठीक है, तो इस तरह का चित्र नहीं बनेगा, सॉरी मैं दूसरा बना रहा हूँ। सपोज मान लीजिए ये भुजा कितनी है x है और इस 6x मानिए, क्योंकि 5/6 गुनी है तो इजीली कट जाएंगी वो वैल्यू और आसान हो जाएंगी। ठीक, तो जो इसकी जो समान भुजा हैं वो इसकी 5/6 गुनी है और 5/6 गुनी है तो 5/6 इसका काटेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, 5x बचेगा। ठीक, अब परिमाप कितना दिया है आपको, परिमाप दिया है 544 सेंटीमीटर, तो इनको तीनों को जोड़ दीजिएगा, आसान हो जाएगा। अब 10 और 6 16x बराबर 544, 16 से काटेंगे इसे, 16 3 48, 16 चौक 64, x बराबर कितना आएगा 34। अब वो पूछ क्या रहा है आपसे, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इसमें कैसे निकालें, देखो x का मान निकल आया, हम यहाँ पर रखेंगे और फिर फॉर्मूले में रखेंगे। ये क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है, तो बी भुजा निकालेंगे वो कितनी होगी 6x है आपके पास, तो 6
इंटू 34, ठीक। 6 से गुणा करें, 6 24 के 4 और 6 18, 18 और 2 कितना हो गया 38, और ए का मान निकालेंगे तो 5 इंटू 34, 5 चौक 20, 5 15 और 2 17, ठीक। अब हमें क्या करना है, क्षेत्रफल बताना है इसका। तो क्षेत्रफल बताने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है b√4a² माइनस b² अपॉन 4। रखिए मान, बड़े मान है थोड़े। b का मान कितना है आपका 204 अंडर रूट में 4, a का मान कितना है 170 का वर्ग माइनस 204 का वर्ग बटे 4। इस कैलकुलेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 204 अंडर रूट में 4 इंटू 17 का वर्ग कितना होगा 289, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, माइनस 204 का वर्ग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर समझा दे रहा हूँ मैं। देखो ये कैसे करेंगे इसका, 204 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना होगा 16, 20 का वर्ग कितना होगा 400, तीनों का गुणा कर दीजिए, बीच को 80, 80 दूनी 160, पीछे से एक अंक छोड़ के जोड़ दीजिएगा, 6 1 6 1 4, तो ये हो जाएगा 41,616 बट्टे 4 से इसे काट दीजिए, 4 पंजा 20, 4 एकम 4। अब 51 अंडर रूट में 4 से इसमें गुणा कीजिएगा, 0 0, 4 नेम 36 के 6, 4 अट्ठा 32 और 3 33 के 5, 4 दूनी 8 और 3 11 माइनस 41,616 घटा दीजिएगा, तो 51 अंडर रूट ये होगा आपका, देखो घटाओ 4 और 9 से एक निकालेंगे 8, और 5 से 15 से, यानी यहाँ से ले लीजिएगा, 15 से 6 निकालेंगे तो 9, और यहाँ से 4 में से 1 निकालेंगे तो 3, सही है। और यहाँ 4 में से दोबारा से घटाते हैं, यहाँ 4 बचा, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 10, 9 9 में से निकालेंगे 8, फिर यहाँ 5 5 में से 15 में से, ठीक है। फिर यहाँ बचा 4 1, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना बचा, 11 से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7। अब इसका वर्गमूल लीजिएगा, वर्गमूल कैसे लेंगे इसका, देखो 73984, बड़ा प्रश्न है, अच्छे लेवल का है। 2 का वर्ग छोटा होता है 7 से, तो 2 दूनी 4, 3 39, अब कितने बार जाएगा, ये चला जाएगा लगभग 7 बार चला जाएगा। 7 7 49, 7 चौक 28 और 4 32, घटा दीजिएगा कितना बचेगा 10, 84 लिख लीजिएगा, ये टोटल कर दीजिएगा 4 और 5। अब कितनी बार जा सकता है ये लगभग, अब जा सकता है 8 बार, 8 बार नहीं, 2 बार जाएगा, 2 बार, सिर्फ 2 बार 2 बार पूरा चला जाएगा 1084, ठीक है। तो 272 यानी 272 निकला इसका वर्गमूल। 51 इंटू 272, 51 का गुणा कर दीजिएगा इसके साथ, तो 51 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कर लीजिएगा, यानी 272 51, 272, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 7 35 और 1 36, 5 दूनी 10 और 3 13, जोड़ दीजिएगा 2 7 8 3 1, 138 72। इसका जो आंसर होगा वो होगा 138 72। मैं आपको क्वेश्चन में दिखा दूँ आंसर, इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, 138 72, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, इसको देखते हैं। यदि किसी समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर लंबों की लंबाइयाँ क्रमशः 5 10 और 15 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो ये बहुत बड़ा था, इसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ थी, इसलिए इसे क्वेश्चन को पूरा कराना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, ये है एक समबाहु त्रिभुज की लंबों की लंबाइयाँ दी हैं, लंबों की लंबाइयाँ कितनी है, लंबों की लंबाइयाँ
5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। ठीक, त्रिभुज की ऊंचाई पूछे तो त्रिभुज की ऊंचाई या माध्यिका का सूत्र मैंने आपको लिखाया था। माध्यिका का सूत्र क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा। हमें भुजा पता पड़ जाए इससे तो हम कर सकते हैं सवाल को। अब भुजा कहाँ से निकालेंगे, एक सूत्र होता है, यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा ए निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है 2/√3 इंटू लंबों का योग। लंब मान लीजिए ABC 3 है और तीनों का योग हमने कर दिया। ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, तो रख दीजिए इसमें 2/√3, तीनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये 30। ठीक, इसको सॉल्व कर दीजिएगा, √3 से आंसर में गुणा कर दीजिएगा तो ये कितना बनेगा 10 यानी 20√3 और 20√3 यहाँ पर मान लगा दीजिएगा, बस आंसर आ जाएगा। तो ये होगा आपका √3/4 इंटू 20√3। 4 से 5 और कट जाएगा, ये कितना होगा 3, √3 का गुणा 3 से करेंगे तो 5 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर, यहाँ पर सॉरी एक मिस्टेक हुई है, √3/2 होता है फॉर्मूला, क्षमा चाहेंगे, √3/2। तो 2 से इसे 20 को काटेंगे 10 बार कट जाएगा। अब होगा इसका √3 3 इंटू 10 यानी 30 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा करेक्ट। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 21 है, एक त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर लंबी हैं, तदनुसार तीसरी भुजा की लंबाई a सेंटीमीटर हो तो a का कौन सा मान सही है। ऐसे प्रश्न बाई ऑप्शन होते हैं, बिना ऑप्शन के भी आप कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से बहुत जल्दी हो जाएंगे। देखो हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी त्रिभुज हो, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है, यानी दो भुजाएं समकोण त्रिभुज में सिर्फ। और अदर त्रिभुज में क्या होता है कि एक भुजा दो अदर दो भुजा होती हैं उससे कम मान होता है उसका। तो इसमें पहले ऑप्शन में क्या है कि a का मान 5 है, नहीं बनेगा ये। B और D में से एक ऑप्शन होगा। अब कैसे हम क्लियर करेंगे, देखो तीनों भुजाएं बराबर नहीं हो सकती, मैंने अभी बताया था आपको कि एक का मान छोटा होता है अदर दो से। अच्छा, मान लीजिए सपोज सबसे छोटा मान 6 है, इससे बड़ा a का मान है, इससे बड़ा b का, तो a का भी मान 6 से बड़ा होगा। ठीक है, तो इजीली आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी एकदम सही होगा, कुछ नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को। ठीक है, तो आज के लिए हम 21 प्रश्न रखते हैं। अगली क्लास में हम 22 से लेकर के और 50 तक क्वेश्चनों को करेंगे। और आई होप ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।